न्यूज वन इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। अगर चर्चा राजनीति की हो और उस दरमियान कलीम शेख से बात ना हो, ऐसे कैसे संभव। नए चैनल पर कलीम शेख के साथ फिर से चर्चा पे हम आज बात करेंगे, क्योंकि सवाल बदल सकते हैं, मुद्दे बदल सकते हैं, लेकिन राजनीति में चलती उथल पुथल वो बदल नहीं सकती। जनता को होने वाली दिक्कतें वो नहीं बदल सकती। परिवर्तन संसार का नियम कहा जाता है, लेकिन राजनीति में वो परिवर्तन कब देखा जाएगा। क्या लगता है कलीम शेख? देखिए, मुझे तो लगता है जब अभी का जो राजनीति है पहले की राजनीति से बहुत डर्टी हो गया। पहले हम देखते थे कि देखिए सुषमा स्वराज जी होती थी सदन के अंदर, अटल जी होते थे, सत्ता में नहीं होते हुए भी बहुत ही हंसी मजाक वाला सेशन चलता था और एक दूसरे का सहयोग भी करते थे। सहयोग वाले भाषण भी सुषमा जी के आप ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे कि सहयोग की, हमारे सहयोग से, अटल जी के सहयोग से सदन चलता था, ऐसा उन्होंने संसद में भी बोलती थी। हाँ। बहुत अच्छा लगता था। लालू जी भी चुटकी लेते थे, पूरा पक्ष विपक्ष हंसता था। आडवाणी जी का भी मतलब मजाक मजाक में देखिए विपक्ष की धज्जियां उड़ा देते थे। हाँ। लेकिन लोग हंसते थे, विपक्ष भी हंसता था। हाँ। लेकिन आज उस तरह का राजनीति नहीं। आज राजनीति में एक सांसद कहता है कि सारा विपक्ष नामर्द है। हाँ। तो ये सब चीजें राजनीति में जो भाषा का स्तर है बहुत गिर गया। लेकिन अगर बात की जाए राजनीति को लेकर के, आपने बात करी और उन दिनों को याद किया कि जब सुषमा स्वराज होती थी, अटल जी होते थे, तब मर्यादाएं जो थी भाषा की, वो सारी चीजें एकजुट हो रहती थी, देखने को मिलती थी, समझ में आती थी। लेकिन अगर आज के समय, वर्तमान समय की जो राजनीति है उसकी रणनीति समझने की कोशिश करें तो कलीम शेख क्या देखते हैं? देखिए, रणनीति अगर समझे तो सिर्फ यही है कि ये जो अभी का जो राजनीतिक रणनीति है, ये सारा ताकत किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। सारा इंस्टीट्यूशन की जो मतलब अपने हाथ में कर लेना, काबू में कर लेना, वो किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द नजर आता है। क्योंकि आप अगर देखेंगे कि कृषि मंत्री की कृषि पर अगर ज्ञान देना हो तो प्रधानमंत्री ज्ञान देते हैं, कृषि मंत्री नहीं आते हैं। कानून पर ज्ञान देना है तो कानून मंत्री नहीं आते हैं, प्रधानमंत्री ज्ञान देते हैं। शिक्षा पर ज्ञान देना हो तो शिक्षा मंत्री नहीं आते हैं, प्रधानमंत्री शिक्षा पर ज्ञान देते हैं। रक्षा पर ज्ञान देना हो तो रक्षा मंत्री ज्ञान नहीं दे करके प्रधानमंत्री रक्षा पर ज्ञान देते हैं। और रेल पर अगर रेल को हरी झंडी दिखानी हो तो प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाते हैं, रेल मिनिस्टर का आता पता नहीं होता। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि सारी शक्तियां जो है एक व्यक्ति ने अपने वश में कर रखा है। बिल्कुल, अगर बात की जाए एक शक्ति, आपने कहा कि व्यक्ति ने वश में कर रखी है, काफी इशारों में बड़ी बातें आप कह गए कलीम जी। इस दरमियान समझने की कोशिश करें कि कोई भी उद्घाटन होता है तो प्रधानमंत्री जी आगे आ जाते हैं, लेकिन जब देश में हो रहे अत्याचारों के लिए विपक्ष यह सवाल प्रधानमंत्री से पूछता है सदन में कि इस पर आप क्यों नहीं बोलते, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो या कुछ नहीं, तो इन्हीं के सदन के लोग जो है, एनडीए के लोग हैं, ये बात कह देते हैं कि हर बात प्रधानमंत्री से क्यों पूछी जाती है, हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री को क्यों वसूला जाता है। देखिए, हम जनता ही नोटिस कर रहे हैं, अभी सारा कुछ आपको बता दिया। तो मुझे कहीं ऐसा लगता है कि प्रधान गंगाधर ही शक्तिमान है। हाँ। मतलब प्रधानमंत्री शक्तिमान है, जब कुछ होता है ऐसा घूमते हैं और वहाँ पहुंच जाते हैं। हाँ। जैसे कृषि मंत्री कृषि पर, शिक्षा पर, रक्षा पर, अपना कानून पर, हर विषय पर आप प्रधानमंत्री से जितना बुलवा लीजिए, लेकिन बेरोजगारी पर बुलवाइए तो ये जो है भाग जाते हैं, नहीं बोलते हैं। हाँ। महिलाओं की सुरक्षा पर बात कराइए तो नहीं बोलते हैं। आप इनको महंगाई से जब जनता त्रस्त होती है तो ये जब सीएम होते हैं तब कहते हैं कि समस्या दिल्ली की बेटी सरकारों में है। प्रधानमंत्री पर जो है महंगाई का म नहीं बोलते हैं, और आज मणिपुर का म बोलने से ये भाग रहे हैं, और प्रधानमंत्री जो है महंगाई का म बोलने से भी भागते हैं। अभी आपने देखा, हम तो सारे चैनल देखते रहते हैं, मैंने अभी एक ललन टॉप पर 2 मिनट का एक क्लिप वायरल हुआ था, जिसमें एक टमाटर विक्रेता से जब पूछा गया कि बुआ मंडी में टमाटर महंगा है तो बोले आप रेडी जो है ठेला वापस क्यों ले जा रहे, तो रोते हुए बोलता है पैसा नहीं है। तो इस तरह की स्थिति इस देश में बना रखी है सरकार ने।
तो आज कोई भी वर्ग खुशहाल नहीं है मैडम जी, लेकिन प्रधानमंत्री खुशहाल है। प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ का प्लेन में घूम रहा है। प्रधानमंत्री जो है देखिए कितनी इंडिया को घमंडिया कहता है, हाँ? इंडिया का नाम PFI से जोड़ता है, इंडिया का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ता है, इंडिया का नाम इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ देता है। तो बताइए कि प्रधानमंत्री की ये जो भाषा है, ये हम कहीं भी जनता को पसंद नहीं आती है, और इसका दुख है हमें कि बताइए ये प्रधानमंत्री किससे जोड़ रहे हैं ये बातें। कलीम जी का प्रधानमंत्री के प्रति ये विरोध और उस बीच इंडिया की तमाम चर्चा करना, क्या इंडिया के समर्थन में है कलीम? हम अपने भारत के समर्थन में हैं। हम इंडिया अलायंस की बात नहीं करते हैं। आप इंडिया अलायंस को आप पी के पानी गाली दीजिए, हमें उससे कोई विरोध नहीं, लेकिन आप इंडिया का मतलब क्या है? आज संविधान का प्रियम्बल पढ़िए ना, क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो आप इंडिया को क्यों बदनाम कर रहे हैं? आप विपक्ष को गाली दीजिए, मेरा ये कहना है। लेकिन उन्होंने नाम जिस तरीके से रखा है इंडिया, ये तो लोगों का कहना है। तो आप भी मैम, आप भी जिस तरह प्रधानमंत्री ने एनडीए का फुल फॉर्म बताया था, आपको पता होगा, नेशनल लेंगे, लेकिन पूरे भारत को इंडिया को गाली दोगे और इंडिया को कुछ कहोगे, तो ये हम जनता को दुख है कि एक प्रधानमंत्री हमारे भारत को बदनाम कर रहा है। देखिए विपक्ष के सांसदों ने इंडिया लिखा हुआ था वो हटाना चालू कर दिया। इतना जलन इंडिया से गलत है नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री के प्रति पारित किया गया जी, उसको कैसे देख रहे हैं आप? उसको मैं ऐसा देखता हूँ कि जब मैं स्कूल पढ़ता था, पहले के टाइम पर आप पता कीजिएगा, जब मैं स्कूल पढ़ता था तो जब कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता था ना, तो स्कूल से 4 बच्चे आते थे, टांग के ले जाते थे। और माँ बाप कभी बोलते नहीं थे क्यों ले जा रहे हो, हाँ। तो लेकिन स्कूल से 4 बच्चे आते थे और टांग के ले जाते थे उस स्टूडेंट को। हाँ। वही हाल प्रधानमंत्री का हुआ है, ये अविश्वास प्रस्ताव। अच्छा, हाँ। लेकिन अगर इस बीच मणिपुर की घटना को समझने की कोशिश करी जाए, क्योंकि कहा जा रहा है डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन मणिपुर की घटना जितना चिंताजनक विषय है, और उस बीच ये बात कहना कि राजस्थान नहीं दिख रहा है, बिहार नहीं दिख रहा है, ये झारखंड नहीं दिख रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैडम, कल ही एनडीए के एक सहयोगी सांसद ने इनका पोल पट्टी खोला कि मुझे बोलने से रोक दिया गया था मणिपुर पर, तो यहीं पर ये एक्सपोज हो गए। इनका मणिपुर का सांसद कहता है, मणिपुर का एमएलए कहता है कि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिली हुई है, इस दंगा इसलिए नहीं रुक रहा है। आपने ये स्टेटमेंट सुना होगा। तो ये यहीं पर ये एक्सपोज हो जाते हैं। और जब मणिपुर का ही सांसद एमएलए जिसको इलेक्ट्रिक शॉट दे करके मारा पीटा जाता है, और जब उसके ही घर वालों से जब मीडिया पूछती है तो बोलता है कि हमें इम्फाल नहीं जाना, परिवार कह रहा है, हमें डर बना हुआ है। तो बताइए, इस तरह का डबल इंजन की सरकार आपने नाम लिया, तो डबल इंजन की सरकार में ये भय व्याप्त है। और बताइए कि डबल इंजन की सरकारों में माँ बहनों की इज्जत का क्या स्थिति है, आप देख सकते हैं। यूपी में भी डबल इंजन की सरकार है, जहाँ पर हाथरस होता है, उन्नाव होता है, तेल का मालिश होता है। फिर आपको मणिपुर में आइए तो कपड़ा खींचा जाता है। अभी 1 हफ्ता पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है, इस पर अभी तक चर्चा मैंने होते हुए कहीं सुना नहीं, कि एक स्त्री को जो है उसका गैंगरेप करके उसके चेहरे पर भी गोलियां दाग दी जाती हैं, तो अब गोलियां चला भी रही है सिविलियंस वहां पर। तो बताइए कि इस तरह के डबल इंजन की सरकार की आप बात कर रही है कि जनता जो है मर रही है, जो है गाजर मूली की तरह इनको मारा जा रहा, काटा जा रहा है। और यही स्थिति डबल इंजन की सरकार हरियाणा में है, जो आप देख रहे हैं मेवात और नू का हालत। तो ये डबल इंजन की सरकार में ना जनता मरती है, डबल इंजन की सरकार काम नहीं करती, गाल बजाती। तो क्या ये इंजन फेल होते दिख रहा है? इंजन है ही नहीं है, इंजन तो प्रधानमंत्री ने जबरदस्ती बनाया हुआ है, तो इंजन डबल इंजन की सरकार नहीं है वो। देखिए, जहाँ पर आपने इसी दिल्ली के अंदर आप देखिए बस स्टॉप पर लिखा हुआ है कि 2 करोड़ 61 लाख शौचालय बनवाए, और ब्रैकेट में इज्जत घर लिखा हुआ है, देखा होगा आपने। तो आप शौचालय को इज्जत घर मानते हैं, और बहन बेटियों की इज्जत को इज्जत नहीं मानते हैं, तो आपका तो जो है जनता के प्रति जो संवेदनशीलता है वो खुलकर दिख कर आती है। लेकिन इस बीच अगर चर्चा करें कि
सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं सीजेआई अगर कहा जाए, वो खुद चंद्रचूड़ जी इस मुद्दे को लेकर के गंभीरता जता रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि आखिर अभी तक क्यों चुप्पी साधी हुई है। लेकिन उस दरमियान एनडीए का ये कहना है कि वहां पर मणिपुर की जो घटना है वो मणिपुर आज का नहीं बल्कि 18 साल पहले से चल रहा है, जब सत्ता में कांग्रेस थी। देखिए 18 साल पहले का तो हमने देखा नहीं है, लेकिन जो सामने देखा है वो तो बहुत भयावह स्थिति है। आप बताइए कि पहले की सरकारों में क्या हुआ। तो आप मान लीजिए कि पहले की सरकार, मैं नहीं मानता कि वो अब वो उस सिचुएशन को, स्थिति को पढ़िएगा। वो जो 40 लोगों की हत्या की बात कर रहे हैं, ये मिजोरम की इंदिरा गांधी